नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की एक बहुत ही मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो सिद्धांत हैं और कैसे सुरक्षित तरीके से पैसा बनाया जाए उस पर आधारित हैं। जी। तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो ज्ञान है, वो निकाल सकें। बिल्कुल। ये बहुत ही टाइमलेस विजडम है ग्राहम की। हाँ, तो शुरुआत करते हैं ग्राहम के उस मूल विचार से। वो कहते हैं कि निवेश में सफलता आईक्यू पर उतनी निर्भर नहीं करती हाँ। जितना कि भावनात्मक अनुशासन पर। ये बात थोड़ी सोचने वाली है ना। अक्सर लगता है स्मार्ट लोग ही अच्छा निवेश करते होंगे। सही कहा। ग्राहम का यही मेन पॉइंट था। तेज दिमाग होना अच्छी बात है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को, खासकर जैसे डर है, लालच है, हाँ, डर और लालच, उनको कैसे संभालते हैं। और यहीं से वो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का आइडिया है वो सामने आता है। अच्छा, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है असल में? थोड़ा सरल शब्दों में बताएं। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदना जिनकी जो असली कीमत है, इंट्रिंसिक वैल्यू, हाँ। वो शेयर की जो बाजार में कीमत चल रही है उससे ज्यादा हो। एक तरह से अच्छी चीज सस्ते में खरीदना। अच्छी चीज सस्ते में, और यहीं पर वो निवेशक और सट्टेबाज का फर्क आ जाता है शायद। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्क है। निवेशक जो है वो कंपनी के बिजनेस को समझता है, लंबे समय के लिए सोचता है, धैर्य रखता है। हाँ, धैर्य रखता है। वो कीमत और वैल्यू के बीच का अंतर समझता है, जबकि सट्टेबाज वो ज्यादातर सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर ध्यान देता है। जल्दी पैसा बनाने की फिराक में रहता है। बिल्कुल, बिना कंपनी को गहराई से समझे। ये एक सोच का, मानसिकता का फर्क है और उसके नतीजे भी अलग होते हैं। ग्राहम ने एक बड़ा दिलचस्प तरीका निकाला बाजार को समझाने का, मिस्टर मार्केट। ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये बड़ा मजेदार है। सोचिए कि बाजार जो है वो मिस्टर मार्केट नाम का एक आपका बिजनेस पार्टनर है। ओके। वो रोज आपके दरवाजे पर आता है और अपने हिस्से के शेयर आपको या तो बेचने की पेशकश करता है या आपसे खरीदने की। रोज? अलग अलग दाम पर। हाँ, रोज अलग दाम पर। कभी वो बहुत ज्यादा खुश, लालची होता है तो बहुत ऊंचे दाम मांगता है, और कभी वो बहुत डरा हुआ, निराश होता है तो वही शेयर बहुत सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उसके मूड के साथ बह जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो पॉइंट है। समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के इन रोज के मूड स्विंग्स पर ध्यान नहीं देता। अच्छा। वो अपनी खुद की रिसर्च, अपने विश्लेषण पर भरोसा करता है। अगर मिस्टर मार्केट बहुत डरा हुआ है और सस्ते दाम दे रहा है तो खरीदने का मौका है। हाँ, ये खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। और अगर वो बहुत लालची होकर ऊंचे दाम मांग रहा है तो शायद बेचने का समय है, या फिर कुछ न करने का। बाजार को अपना नौकर समझें, मालिक नहीं। बिल्कुल सही। उसके मूड का फायदा उठाए, उसके गुलाम न बने। और इन मूड स्विंग से, इन उतार चढ़ावों से बचने के लिए ही शायद वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। ये सुरक्षा का मार्जिन क्या है? हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव है, आप कह सकती हैं। इसका मतलब है कि किसी शेयर को उसकी जो अनुमानित असली कीमत है, हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमने पहले बात की, हाँ, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। जैसे मान लीजिए आपने हिसाब लगाया कि एक शेयर की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए। ठीक है। तो आप उसे 60 या 70 रुपए या शायद उससे भी कम में खरीदने की कोशिश करें। ये जो अंतर है 100 और 60-70 का, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये एक तरह का बफर हुआ है ना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। बिल्कुल, ये एक कुशन है। हो सकता है आपके अनुमान में थोड़ी गलती हो, या कंपनी के सामने कोई अचानक मुश्किल आ जाए, या पूरा बाजार ही गिर जाए। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके नुकसान को कम करता है, आपको एक सुरक्षा देता है। ये सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। ये बात समझ आई। अच्छा, ग्रामीण निवेशकों को दो तरह का बताते हैं, एक डिफेंसिव और एक एंटरप्राइजिंग। इनमें क्या मुख्य फर्क है? हाँ, देखिए, डिफेंसिव निवेशक वो है जो ज्यादा सिरदर्दी नहीं चाहता, कम जोखिम लेकर एक ठीक ठाक स्थिर रिटर्न से खुश है। अच्छा। वो अक्सर बड़ी जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाता है, डाइवर्सिफाई करता है, ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। और एंटरप्राइजिंग? एंटरप्राइजिंग निवेशक जो है वो ज्यादा मेहनत करने को तैयार है। वो गहराई में जाकर रिसर्च करता है, हो सकता है छोटी कंपनियों में या ऐसी कंपनियों में मौके ढूंढे जिन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है।
मतलब वो बेहतर रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार है। हाँ, वो बेहतर रिटर्न कमाना चाहता है और उसके लिए ज्यादा विश्लेषण और शायद थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने को भी तैयार रहता है। दोनों के लिए रणनीतियां अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज जो दोनों के लिए जरूरी है वो है भावनाओं पर काबू रखना। ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है निवेश का। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जब बाजार ऊपर भागता है तो लालच आ जाता है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। हाँ, फोमो जिसे कहते हैं। बिल्कुल, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है कि सब डूब जाएगा और लोग पैनिक में बेच देते हैं। हाँ, और अक्सर नुकसान उठाते हैं। भीड़ के पीछे चलना, यानी जो सब कर रहे हैं वही करना, ये निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ग्राहम बार बार यही कहते हैं, तर्क, अनुशासन और धैर्य। अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना। हाँ, अपनी बनाई रणनीति पर टिके रहना बहुत जरूरी है, खासकर मुश्किल समय में। और एक और जरूरी बात, लंबी अवधि का नजरिया। शॉर्ट टर्म में जो रोज का उतार चढ़ाव है उससे घबराना नहीं। अत्यंत महत्वपूर्ण। शेयर बाजार की प्रकृति ही ऐसी है कि उसमें रोज उतार चढ़ाव होंगे, इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन अच्छी क्वालिटी की कंपनियां अगर आपने सही कीमत पर खरीदी हैं तो वो लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करती हैं। तो वो जो शॉर्ट टर्म का शोर है उससे बचना और अपने निवेश को समय देना, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कीमत नहीं वैल्यू देखो। सही। मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का फायदा उठाओ। बिल्कुल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखो। हाँ, वो कुशन बहुत जरूरी है। निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। भावनाओं पर, खासकर डर और लालच पर काबू रखो। हाँ, अनुशासन और लंबी अवधि का सोचो। यही है सफल निवेश के स्तंभ, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। निवेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सही सिद्धांतों को अनुशासन के साथ अपनाने की बात है। जोखिम को समझें, अच्छी चीज सही कीमत पर खरीदें, धैर्य रखें और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। जैसा ग्राम कहते हैं, बाजार को हराना मुश्किल हो सकता है, पर खुद पर काबू पाना ही सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल, इसी समझदारी से वित्तीय सुरक्षा आती है। चलिए, श्रोताओं के लिए यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। अगर निवेश में हमारी भावनाएं ही सबसे बड़ी बाधा हैं, हमारी बुद्धि नहीं, तो पैसा मैनेज करते समय आमतौर पर लोगों के लिए कौन सी एक भावना, डर या लालच, ज्यादा बड़ी चुनौती पेश करती है? और आपको क्या लगता है?